Assalamualaikum and good morning everybody. This is Saeed Usman and you people are watching World Knowledge. डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई बैक्टीरिया क्या होती है, बैक्टीरिया ऐसा करती है, बैक्टीरिया बीमार करती है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बैक्टीरिया के मुताबिक कि बैक्टीरिया क्या होती है, कौन से फैमिली से, कौन से ग्रुप से, कौन से सेल के इसका ताल्लुक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और इसके अलावा इसके शेप किस तरह के होते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, सारी की सारी चीजें आज हम करने वाले हैं डिस्कस। तो स्टे विद अस, सही है, फ्रॉम द आखिर तक आप देखते रहें, सही है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, सही है, देखते रहे। आइए डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया से मुताल्लिक। आज की जो हमारी टॉपिक है वो बैक्टीरिया से है। ओके, बैक्टीरिया, व्हाट डज बैक्टीरिया मीन, बैक्टीरिया क्या होता है, इस मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले से एक वर्ड डिस्कस किया था, एक टर्म जो है मैंने यूज किया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, सही है। प्रोकैरियोट्स में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रोकैरियोट यानी वो आपके पास वो सेल होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होती है, एब्सेंट होती है ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल को हम कह रहे थे कि वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट सेल यानी इनमें जो है ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, एब्सेंट होती है। ये जो है यूनिसेलुलर होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सही है। इसके अलावा अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो एंटन लिवनोक ने करीबन 1676 में इसकी डिस्कवरी करी थी, सही है, 1676 में इसकी डिस्कवरी करी थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी थी एंटन लिवनोक ने। ये आप लोग याद रखें, जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनका जो ताल्लुक होता है वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप से होता है, ऐसे ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इनमें मौजूद नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल होते हैं वो इनमें मौजूद नहीं होते, ये लेक होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं, सही है। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम देखेंगे, ये कुछ मेन चीजें डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर में फिर आप लोग बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, रेंज साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज इनका अगर मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा की, इसे छोटे से लेकर इकोलाई की अगर मैं बात करूं तो छोटे से लेकर बड़े तक डिफर करते हैं, सही है, वरी करते हैं साइज टू साइज। अगर हम नैनो बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो 0.05 से लेकर 0.2 आपके माइक्रोन मीटर से लेकर वेरी लार्ज तक होते हैं। 600 into 8 अगर आप देखें 80 तो वहां तक इनकी रेंज हो जाती है। इकोलाई तो एक नॉर्मल एक एवरेज साइज की होती है। सही, क्लासिफिकेशन अगर मैं इनके बात करूं तो क्लासिफिकेशन काफी बेसिस पे इनकी होती है। सही, क्लासिफिकेशन इनकी होती है ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं करूं ऑटोट्रोफिक है, हेटरोट्रोफिक है। अगर मैं कहूं कि इनकी क्लासिफिकेशन हम करना चाहें मोड ऑफ द रेस्पिरेशन तो वो अलग होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक की अगर मैं बात करूं। शेप की बात करूं तो रोड लाइक कॉकस होते हैं आपके। इसके अलावा अगर मैं आपको स्फेरिकल शेप की तो बहुत सारे मतलब शेप की बेसिस पे इनकी काफी क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपने सुना होगा, सेल वॉल की बेसिस पे इनकी जो कंपोजिशन होती है उसके बेसिस पे भी काफी इनकी क्या होती है क्लासिफिकेशन की जाती है। वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे चल के। पहले हम इसकी थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझेंगे वन बाय वन। एक जो अलग अलग स्ट्रक्चर है उसके पूरे बैक्टीरिया में सिर्फ वो हम देखेंगे, फिर आगे हम चलेंगे, सही है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, ये इसकी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर के ईच जो स्ट्रक्चर छोटी छोटी आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ऑर्गेनल अलग अलग इनकी कंपोजिशन जो है वो वन बाय वन हम आप लोगों को दिखाएंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके जो मेन प्रॉपर्टीज हैं। हर एक शेप का, हर एक स्ट्रक्चर का होता है अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है, वो हम देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लें सही तरीके से, स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लें, फिर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सही है। मैं थोड़ा हट रहा हूँ, ये आप देख लें, उस टाइम जब आप देख रहे होंगे उस टाइम हम समझ भी रहे होंगे इसको, सही है, देख ले आप। यस डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ ये आप देख लें, सही हो कि आप लोग देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप बात करूं, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कैप्सूल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सही है। कैप्सूल आप देख लीजिए आप, ये कैप्सूल है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर इसको कहा जाता है। अगर मैं कैप्सूल की बात करूं तो कैप्सूल की जो मेन फंक्शन होती है क्या करती है, ये आपके जो है ड्राई होने से सेल को बचा के रखती है, ये प्रोटेक्शन लेयर होती है। और जो लार्जर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन वो इनगल्फ कर जाते हैं, वैसे सही है, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, सही। ये क्या होते हैं, ऑटोफेगी में क्या करती है, बचाती है, सही। कैप्सूल जो लेयर है यानी प्रोटेक्टिव लेयर है, इसकी सेफ्टी कर रही है, सही, और ड्राई होने से सेल को बचाता है। इसके बाद फिर आपकी
आ रही है ये सेल वॉल, सही है। इसके बाद आपकी आ रही है सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है ये बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, और जो कंपोजिशन इसकी अगर मैं बात करूं तो पेप्टिडोग्लाइकेन और पॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकेन और पॉलीसेकेराइड इसकी कंपोजिशन है। एक बात आप लोगों को अगर याद है, मैंने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल्स, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल जो क्या होती है एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा की अगर हम मिसाल ले लें तो उनमें क्या होता है, ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, सही है। इसके बाद अब क्या जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अमूमन जितने सारे सेल है उनमें पाई जाती है। मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, जो इनसाइड जो कंपोजिशन उनको बाहर आने में क्या करती है, रोक के रखती है और उसको शेप प्रोवाइड करती है। जिस तरह से अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है और प्रॉपर जो शेप दे रही है सेल को, सही है, सेल वॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसके बाद अगर मैं जो साइटोप्लाज्म की जाने, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो एरिया होती है जहां पे क्या होते हैं, जो मेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने सारी चीजें होती हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो यहाँ के अगर कंपोजिशन की मैं बात करूँ फंक्शंस की, तो यहाँ पे ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन, बहुत सारे यहाँ पे चीजें क्या होती हैं कैरिड आउट होते हैं। ये जेल लाइक मैट्रिक्स होती है। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ, ये क्या होती है, जेल लाइक मैट्रिक्स होती है, जो कि कंपोज होती है वाटर से, एंजाइम, न्यूट्रिएंट, वेव्स, गैसेस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या होती हैं पाई जाती हैं इस एरिया में, जिसको क्या क्या हम कह रहे थे, जिसको हम कह रहे थे साइटोप्लाज्म। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये लंबी सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, देखिए आप, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम इसे कहा जा रहा है, फ्लैजिलम एक सिंगल स्ट्रक्चर, उसको फ्लैजिलम कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये डियर फ्रेंड्स, ये क्या करती है, हेल्प आउट करती है लोकोमोशन में, सही है, लोकोमोटरी का स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, सही है। ये क्या करती है, मूव कराती है, सही। लेट सपोज अगर मैं बात करूं, अगर कोई टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं तो अवे कराती है बैक्टीरिया को, अगर न्यूट्रिएंट्स की जाने में इनको बढ़ना है तो उसकी जाने फॉरवर्ड करके ले जाती है, सही है। इसकी प्रोपेलाइट क्या होती है, मूवमेंट होती है, सही, जो कि बजा के रखती है, इसको बहुत हेल्प आउट करती है मूवमेंट में। इसके अलावा आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आप देख लें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है पिलाई। सी पिलाई की अगर मैं बात करूँ तो क्या करता है, ये मेन इंपोर्टेंट एक अमल होती है कंजुगेशन, कंजुगेशन में काफी हेल्प आउट करती है। जब आपकी जो थी प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की क्या होती है, चेंज हो रहे होते हैं वन सेल टू अनदर, कंजुगेशन अमल होती है, सही है। तो उस टाइम क्या करती हैं, पिलाई काफी हेल्प आउट करती हैं। और इसके अलावा जो ये पिलाई की अगर मैं बात करूं, ये हेल्प आउट करती हैं क्या करने में, अटैचमेंट में। जब ये होस्ट बॉडी से अटैच होते हैं, लेट सपोज मैं करूं कि से मेरे टूथ में अगर बैक्टीरियाज हैं, या मैं करूं इंटेस्टाइन में है, तो क्या करेंगे, ये अटैचमेंट में हेल्प आउट करती हैं। विदाउट बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, जब इनके अंदर ये पिलाई की मौजूदगी अगर ना होना, तो ये अपनी क्या करते हैं, वो खुसूसियत खो देते हैं, ये खुराक हासिल नहीं कर सकते। हेटरोट्रोफिक इनकी खुद ये अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं, और जहां से क्या करते हैं, होस्ट बॉडी से अपनी खुराक पे हासिल करने लग जाते हैं, यहां से, इसको पिलाई कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक प्लाज्मिड है, सी प्लाज्मिड डीएनए, ये आप लोगों ने देखा वो, ये इससे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिल जाते हैं, सी कि बैक्टीरिया किस तरह की हो, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होने चाहिए। और ये एक बात बता, अगर मैं बात करूं, ये करीबन बहुत सारे, मतलब उनकी जो ग्रोथ रेट है ना, ये प्लाज्मिड की, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि इंसुलिन जब हम बनाते हैं तो हम प्लाज्मिड यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ग्रो काफी कर जाते हैं और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें क्या आ जाते हैं। और प्लाज्मिड जो आपकी मैं अगर बात करूं, इंजीनियरिंग जो है, बायोटेक्निकल जो इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें बहुत ज्यादा यूज होती है, सही है। इसके अलावा प्लाज्मिड की अगर हम देखें, ट्रांसफर टू द कंजुगेशन भी मैंने आपको बताया था, हेल्प आउट करती है, सही है। वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग काफी क्या करती है, हेल्प आउट करती है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। इसके अलावा ये छोटे छोटे आप लोगों को ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं, से ये कुछ मेन फीचर्स है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे। से इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन वगैरह में होती है बाइनरी फिजन के जरिए, सही है। फिजन और फ्यूजन रिएक्शन तो आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, सही। वहां से कुछ पॉइंट आप नोट कर लें कि फिजन यानी एक सेल से दो सेल जब बन जाए तो उनको हम फिजन रिएक्शन, फिजन बोलते हैं, जैसे तो बाइनरी फिजन इसमें होती है, एक सेल से दूसरी सेल। तो कुछ आगे हम समझेंगे, ये फिर से एक दफा आप देख लें, से होप कि आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर से एक दफा देख लें, फिर हम आगे जाएंगे। ये स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मेन क्वेश्चन जितने सारे मेडिकल टेस्ट में पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं, इसी स्ट्रक्चर से। होप कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अभी देखिए हम आगे चलते हैं, सही है।
कुछ चीजें और हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। अच्छा, बैक्टीरिया की शेप की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन की अगर बैक्टीरिया की बात करें तो डिफरेंट टाइप की डिफरेंट बेसिस की क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसा कि मैंने कहा था हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं। इस तरह से शेप में भी बहुत सारे होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ रोड लाइक होते हैं, कुछ जो है कॉमा शेप के होते हैं, कुछ स्पिरलाई होते हैं। तो बहुत सारे शेप में ये आप थोड़ा सा देख लें। सही, ये आप देख लें डिप्लोकोक्साई ऐसे है, जो स्टेट में आपके कोक्साई ये देंगे आप स्ट्रेप्टोकोक्साई है, फिर वो डिपेंड करता है। ये टेट्रेड है, 4 की शक्ल में आ रहे हैं। सही है, ये आप देख लें। सही है, ये सेर्सिना है, डिप्लोकोक्साई है, चेन ऑफ द बेसिला, ये बेसिलस है, ये आप देख लें। सही, फ्लैजिला यहाँ पे है। सही है, फ्लैजिलस रोड्स हैं आपके, ये देख लें आप। ये मुख्तलिफ किस्म के स्पाइरल्स हैं आपके, वेब्रियोज, ये देख लें आप, स्पिरिल्ला, ये मुख्तलिफ शेप्स हैं आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं। वो डिपेंड करता है कि शेप किस तरह से, उसी हिसाब से क्या करते हैं, फिर बैक्टीरिया के शेप के हिसाब से उसको हम नाम दे देते हैं, उसकी अलग अलग फीचर से फंक्शन आ जाते हैं। कई दफ़ा ये अगर हम मैं बात करूँ, इनमें फ्लैजिला पहले एब्सेंट हो जाती है, सब में फ्लैजिला होती नहीं है, फिर वो स्ट्रक्चर की बात होती है। इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो डियर फ्रेंड्स, इंपोर्टेंस जिस तरह से हमने सुना है कि बैक्टीरिया काफ़ी मतलब वो नुकसानदेह होते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो क्या करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें काम देते हैं। लेट्स सपोज जो कन्वर्टर ऑफ द मिल्क है उसको, उसमें हम बहुत सारा हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा कुछ फर्मेंटेशन ऑफ द फूड में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में हमारे मौजूद हैं वो इनमें हेल्प आउट करते हैं, सही, डाइजेशन में। सही है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो है, सही है, कि एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया डिजीज है उनसे जो है हमें सेव करती है, वो भी बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं। सही है, तो बहुत सारे इंपोर्ट्स है, वो भी आप देख सकते हैं। सही, देख लें, कुछ गिनी चुनी कुछ पॉइंट फिर भी रह जाते हैं। सही, यहाँ पे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। सही है, फिर आगे हम कुछ, सही, फिलहाल के लिए बैक्टीरिया की टॉपिक यहाँ तक हम क्लोज करते हैं। सही, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।